इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा। तो क्या आप भी ऐसे टूटा हुआ, थका हुआ, लो एनर्जी फील करते हैं और इसके कारण तक पहुंचना चाहते हैं? तो ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तरुण और आप देख रहे हैं आपका अपना डॉक्टर। आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन लक्षण के बारे में, जो है थकान। जी हाँ, थकान कहें, थकावट कहें, टायर्डनेस कहें या फटीग कहें, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनमें ये लक्षण देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं थकान के कारण क्या क्या होते हैं। तो थकान के कारणों को मोटे तौर पर हम 5 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। पहली श्रेणी है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, यानी कि जीवन शैली संबंधित कंडीशंस। दूसरी श्रेणी है फिजिकल डिजीज, यानी कि शरीर की बीमारियां। तीसरी श्रेणी है मानसिक बीमारियां, यानी कि मेंटल डिसऑर्डर्स। चौथी श्रेणी है किसी भी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स। पांचवी श्रेणी है सब्सटेंस अब्यूज, यानी कि नशीले पदार्थों का सेवन। तो लाइफस्टाइल या जीवन शैली से संबंधित कारणों की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहला कारण है डिहाइड्रेशन या पानी की कमी। तो आजकल गर्मी के मौसम में, खासकर नॉर्थ इंडिया में, पानी की कमी हो जाना बड़ा ही स्वाभाविक है। तो अगर पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं ले रहे हैं तो यह कारण हो सकता है आपकी थकान का। दूसरा कारण जो जीवन शैली से रिलेटेड है वो फिजिकल एक्सर्शन है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में एक्सरसाइज करना। तो आप जरूरत से ज्यादा अगर एक्सरसाइज करते हैं तो जाहिर है वो आपके शरीर पर थकान के रूप में आ सकता है। तो तीसरा कारण जो आपकी थकान का है जीवन शैली से रिलेटेड, वो है फिजिकल इनएक्टिविटी या सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो अगर आप किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं और आलस में रहते हैं तो यह भी एक कारण हो सकता है कि आप थकान महसूस करते हैं। ऐसी स्टडीज हुई हैं जब पाया गया कि जब थकान के लोगों ने एक्सरसाइज की तो उनके एनर्जी लेवल बढ़ गए हैं। तो आप एक्सरसाइज को जरूर अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कीजिए। चौथा कारण जो लाइफस्टाइल डिजीज में है वो नींद का पूरा ना होना। जी, पर्याप्त मात्रा में नींद ना लेना एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है आपकी थकान का। इसके बाद जो अगला कारण है वो है ओबेसिटी या मोटापा। जी, वो भी लाइफस्टाइल और सेडेंटरी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। तो जीवन शैली के बारे में जो अगला कारण है वो है खान पान। जी हाँ, खान पान में क्या 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 कमियां रह जाती हैं जिससे हम थकान ज्यादा महसूस करते हैं। तो सबसे बड़ा कारण है उसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि शुगर, चीनी, शक्कर, गुड़ इत्यादि से बनी चीजों का सेवन करना। अब कार्बोहाइड्रेट्स आप जानते हैं कि दो तरह के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि शुगर्स वो होती हैं जो एकदम से आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाती हैं, और उसका नतीजा क्या होता है कि उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन एक सीक्रेट होता है। तो जैसे ही ज्यादा मात्रा में शुगर ब्लड में बढ़ती है, उसी मात्रा में इंसुलिन सीक्रेट होता है जो उस शुगर को फिर कम कर देता है। अब ये शुगर का अचानक जो उतार चढ़ाव है, इसके कारण हमें थकान महसूस हो सकती है। इसके बाद अगला कारण है आपके खाने में प्रोटीन की कमी। जी हाँ, अगला मैक्रोन्यूट्रिएंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्रोटीन। प्रोटीन को भरपूर मात्रा में लेने से हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म ऑप्टिमम कंडीशन में रहता है। प्रोटीन की कमी एक बहुत बड़ा कारण बनती है कमजोरी का, थकान का। तो प्रोटीन आप किस चीजों से ले सकते हैं? तो आप दालों से, चने से, सोयाबीन से, इन सब चीजों से, उसके अलावा दूध व दूध से बनी चीजें जैसे पनीर एवं दही से प्रोटीन ले सकते हैं अपनी डाइट में। जो लोग नॉनवेज खा लेते हैं तो नॉनवेज तो सब चीजों में, चिकन, मटन, एग्स, सब चीजों में प्रोटीन होता ही है। उसके बाद खान पान में जो अगला कारण बन सकता है कमजोरी के लिए वो है फूड सेंसिटिविटी। तो कुछ लोगों में कुछ पर्टिकुलर टाइप के फूड के लिए सेंसिटिविटी हो सकती है। तो जो कॉमन कारण है जिनसे फूड सेंसिटिविटी होती है वो है ग्लूटेन, जो कि जनरली गेहूं में पाया जाता है। उसके बाद मिल्क प्रोडक्ट से भी कुछ लोगों को एलर्जी या सेंसिटिविटी हो सकती है। उसके बाद एक अगला कारण जो इसका है वो है कॉर्न। उसके बाद एग से कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है, और सिमिलरली सोयाबीन भी कुछ लोगों में एलर्जिक कर सकती है। एनर्जी ड्रिंक्स के अगर आप शौकीन हैं तो बहुत तरह के एनर्जी ड्रिंक्स मार्केट में आते हैं। तो वो प्रमोट ऐसे किया जाता है कि वो आपकी एनर्जी को बढ़ा देंगे, जबकि उनका एक रिबाउंड फिनोमिना होता है, जिसका मतलब है कि एक बार तो आप उनको पीने से एनर्जी फील कर सकते हैं, पर रिबाउंड फिनोमिना के रूप में कुछ समय बाद या अगले दिन आपकी एनर्जी पूरी ड्रेन हो जाती है। तो एनर्जी ड्रिंक से बचना है। इसके बाद हम आते हैं अगली श्रेणी में, जो कि फिजिकल कंडीशन यानी कि शारीरिक बीमारियां। तो वैसे तो ऐसी शारीरिक बीमारियों की लिस्ट बहुत लंबी है जो हमें थकान या कमजोरी कर सकती है, पर इसमें प्रमुख शारीरिक बीमारियों की अगर बात की जाए तो वो है एनीमिया, यानी कि
खून की कमी या और अच्छे से कहें तो हीमोग्लोबिन की कमी खून में। उसके बाद जो अगला कॉमन कारण है वो है थायराइड। थायराइड हार्मोन की अधिकता या उनकी कमी, दोनों से थकान महसूस हो सकती है। तीसरा कारण है डायबिटीज या मधुमेह की बीमारी। तो अगर डायबिटीज है तो आपको चाहिए कि आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में रखें। उसके बाद अगला कारण जो है वो है इलेक्ट्रोलाइट्स या नमक आप कह सकते हैं। कुछ हमारे शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। तो इनके इम्बैलेंस में कम या ज्यादा हो जाने से भी थकान महसूस हो सकती है। फिर और ऐसे बहुत सारे कारण हैं, दिल की बीमारी जैसे हार्ट फेलियर, सांस की बीमारी जैसे सीओपीडी, लंग्स, लीवर और किडनी की डिजीज, क्रोनिक लीवर डिजीज और क्रोनिक किडनी डिजीज, इन सब में भी आपको थकान महसूस हो सकती है। फिर बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं जैसे वायरल इन्फेक्शंस, तो इवन फ्लू या नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस, और आजकल के सिनेरियो में कोविड कोरोना वायरस, जिसके होने के बाद एक लंबे समय तक आप थकान को महसूस कर सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे ट्यूबरकुलोसिस में भी थकान महसूस की जाती है। उसके बाद कुछ रूमेटोलॉजिकल कंडीशन है जैसे कि फाइब्रोमाइल्जिया है, एसएलई और ऐसी बहुत सारी रूमेटोलॉजिकल कंडीशन है जो भी एक थकान का कारण बन सकती हैं। अब तीसरी श्रेणी है मेंटल डिजीज यानी कि मानसिक बीमारियां। मानसिक बीमारियां खासकर एंजाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, ये कारण बन सकता है आपकी थकान का। चौथी श्रेणी में हमने बात की थी दवाइयों के साइड इफेक्ट के बारे में। तो दवाइयां खासकर की डिप्रेशन, एंजाइटी की दवाइयां, मसल रिलैक्सेंट्स और उसके बाद एंटी एलर्जिक दवाइयां जो कि एलर्जी के लिए दी जाती हैं, और बीटा ब्लॉकर्स जो कि हार्ट कंडीशन में या ब्लड प्रेशर के लिए यूज की जाती हैं। तो इनके साइड इफेक्ट के रूप में भी आपको थकान हो सकती है। और पांचवी और आखिरी श्रेणी है नशीले पदार्थों का सेवन। तो जो लोग आदी हैं शराब के या फिर और किसी नशे के, सुल्फा, गांजा, चरस, कोकेन, तो उन लोगों में भी इन सब्सटेंसेस के कारण थकान हो सकती है। देखिए, ये सब तो हुई थकान के कारणों की बात। अब प्रश्न ये उठता है कि आप इस थकान के लिए कर क्या सकते हैं। तो जैसे कि हमने इतने सारे कारणों की बात की, तो आपकी थकान को ठीक करने के लिए आपको अपने कारण को, जिस वजह से आपको थकान हुई है, उसको ही आपको एड्रेस करना पड़ेगा। अगर हम लाइफस्टाइल डिजीज से संबंधित कारणों की बात की जाए तो उनको मैनेज करना तो बहुत ही आसान है। आपको पता लगता है कि आपकी थकान पानी की कमी से है, तो आप बिल्कुल अपने शरीर में पानी की मात्रा बढ़ा के उस थकान को ठीक कर सकते हैं। तो साइंटिफिक स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि कम से कम हमें 8 से 10 ग्लास ऑफ वाटर की एक वयस्क को जरूरत होती है, बशर्ते कि आपको किसी लीवर या किसी हार्ट की कंडीशन की वजह से आपके डॉक्टर ने आपको कम पानी पीने की सलाह ना दी हो। तो ऐसे में आप पानी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। जो लोग फिजिकली इनएक्टिव हैं वो उठिए, कम से कम कुछ फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, चाहे वो सैर की फॉर्म में हो या फिर योगा की फॉर्म में हो, या फिर आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज, कुछ वेट एक्सरसाइज करते हैं, या किसी खेल में आपकी रुचि है तो आप वो खेल सकते हैं। और किसी ना किसी रूप में आपको फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए। खाने में अगर बात की जाए, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की हमने बात की थी, जो चीनी वाली चीजें हैं, जूसेस हैं, पैक्ड जूसेस हैं, पेस्ट्री हैं, मिठाइयाँ हैं, ये सब चीजें हैं, इनको आपको कम से कम मात्रा में लेना है। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपको खाने में बढ़ाने हैं, जो कि मोटा अनाज है। अगर आप गेहूं पिसवाते हैं उसको भी मोटा पिसवाइए। उसके बाद ब्राउन राइस आप यूज कर सकते हैं, ओट मील आप यूज कर सकते हैं। और अच्छा है अगर आपको कार्बोहाइड्रेट दालों से या सब्जियों से मिलता है तो ये और भी अच्छी बात है। प्रोटीन की मात्रा आप अपने खाने में बढ़ा सकते हैं। तो प्रोटीन, जैसे ही आप प्रोटीन का कंटेंट आपके खाने में बढ़ाएंगे तो वो भी आपको हेल्प करेगा आपकी वीकनेस को, आपकी कमजोरी को, आपकी थकान को ओवरकम करने में। एनर्जी ड्रिंक्स, तो से नो टू एनर्जी ड्रिंक्स। और कॉफी की मात्रा को भी आप लिमिट कर दीजिए। और अगर आपको कोई फूड एलर्जी है, आप पैटर्न देख पाते हैं कि आप एक पर्टिकुलर फूड खाते हैं जो कि ग्लूटेन है, जो कि लैक्टोज है, जो कि कॉर्न है या फिर सोयाबीन है। अगर ऐसी चीजें खाने से आपको लगता है कि आपको थकान ज्यादा रहती है, या और भी कोई सिम्टम है जैसे पेट में दर्द है, स्किन पे कोई रैश है, इस तरह के कोई लक्षण आपको होते हैं, तो आप विजिलेंट होके आप अपनी एलर्जी को पहचान सकते हैं और उस पर्टिकुलर फूड आइटम को परहेज कर सकते हैं। अब मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित अगर कंडीशंस की बात की जाए तो इसमें बहुत बड़ा रोल है अपने आप को शांत रखने का। तो आप मेडिटेशन, ध्यान का प्रयोग कर सकते हैं, आप लाइट म्यूजिक सुन सकते हैं, आप नेचर में टाइम बिता सकते हैं। तो ये सब मेथड्स हैं जिससे आप अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। और अगर मानसिक कंडीशन, मानसिक बीमारी ज्यादा है तो आप अपने साइकेट्रिस्ट को, अपने मनोरोग विशेषज्ञ को सलाह ले सकते हैं। अगर बात करें आप किसी लंबी बीमारी के लिए दवाइयां ले रहे हैं तो उसके लिए
आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि ये जो दवाई मैं ले रहा हूँ इसके साइड इफेक्ट के रूप में तो मुझे थकान कहीं नहीं है। तो अगर ऐसा है तो आपके डॉक्टर या तो उस दवाई को बदल सकते हैं या उसकी डोज कम कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति नशीले पदार्थों के सेवन का आदी है तो उसे भी हेल्प चाहिए, तो अपनी विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति की मदद से या फिर किसी डी एडिक्शन सेंटर, किसी नशा मुक्ति केंद्र की मदद से उसे उस नशे से छुटकारा दिलाकर भी उसकी थकान से निजात पाई जा सकती है। आखिर में बात करें शारीरिक बीमारियों के बारे में, तो कुछ शारीरिक बीमारियां जैसे एनीमिया यानी कि खून की कमी, डायबिटीज यानी कि मधुमेह, ये आप बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सस्ते टेस्ट जो आप आसपास के किसी लैब में या किसी सरकारी अस्पताल में जाके करा सकते हैं, तो इन बीमारियों को पहचानना बड़ा ही आसान है। और इनके अलावा अगर आप किसी और गंभीर बीमारी से, लीवर की डिजीज, किडनी की डिजीज, हार्ट फेलियर, इन सब का अगर आपको शक है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, तो ये आपका डॉक्टर इसमें बेहतर आपका जज रहेगा, क्योंकि इन बीमारियों में थकान के अलावा और भी लक्षण होते हैं। तो उन लक्षणों के आधार पर कुछ सिंपल टेस्ट करा के आपके डॉक्टर इस चीज का पता लगा सकते हैं कि कहीं आप ऐसी किसी बीमारी से तो ग्रसित नहीं हैं। तो इस बीमारी के लिए आप अपने डॉक्टर को विजिट कर सकते हैं और उस बीमारी का इलाज करा के आप थकान से निजात पा सकते हैं। वैसे इन सब बीमारियों के बारे में हम अपने आने वाले वीडियोस में बात करेंगे और उन वीडियोस को देखने के बाद आप इवन इन बीमारियों को भी अपने आप से पहचान पाएंगे और फिर अकॉर्डिंगली उनका इलाज ले सकेंगे। देखिए, अब थकान के मरीजों में कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको इन तमाम टेस्ट करवाने के बाद भी कोई टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता, उनका कारण पता नहीं लगता। तो ऐसे मरीज जिनको लगातार थकान रहती है, 6 महीने से ज्यादा थकान रहती है और किसी भी टेस्ट में कोई रिजल्ट नहीं आता उनका, तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। तो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम क्या है, इसके क्या कारण हो सकते हैं और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम किसी और दिन किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए कुछ यूजफुल रहेगी, आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा और आप इस वीडियो में दी गई जानकारी को प्रयोग में लाके अपनी थकान को जरूर एनकाउंटर कर पाएंगे और उसके कारण तक पहुंच पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने चाहने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू।